अगर मैं कहूं कि आप 999 गुणे 999, अगर मैं कहूं कि आप 999 गुणे 999 एंड 38 गुणे 42 का मल्टीप्लीकेशन सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो और बिना कैलकुलेटर के। ये है वैदिक मैथ्स का मैजिक, जिसे समझो तो कैलकुलेटर बन जाता है गेम। कैसे? अगर मान लो इसको आपको मल्टीप्लाई कराना है तो आपको फिर 5 सेकंड लगेगा, 998001 आंसर आ जाएगा। इसका भी मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो 1596 आंसर आ जाएगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ऐसे वैदिक मैथ्स ट्रिक्स जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड 5x मतलब 5 गुना बढ़ने वाली है। ये ट्रिक एग्जाम में टाइम बचाएगी और दिमाग को एक नई डायरेक्शन देगी। तो वीडियो को इन तक जरूर देखो। अब बढ़ते हैं आगे, एक एक ट्रिक अच्छे से सीखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हमारे पास है ट्रिक नंबर 1। देखिए, जब किसी संख्या का दहाई का अंक समान हो और इकाई का अंक जोड़ने पे 10 हो, मतलब देखिए यहां पे ए इकाई का अंक है, एक दहाई का अंक यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, समान है कि नहीं। उसी प्रकार इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 8 है, जोड़ने पर 8 2 10 आता है ना। तो क्या करेंगे, देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना। 4 के बाद गिनती में नंबर क्या आता है? 4 के बाद गिनती में आता है 5 ना, 5 आता है। 5 का 4 में गुणा करा दो, 5 चौक 20, 20 लिख लिया। फिर उसी प्रकार इकाई का अंक का इकाई से गुणा करा, 8 दूनी 16, पीछे लिख लेना है, 20 16 इसका आंसर आ जाएगा। समझे? उसी प्रकार देखिए यहाँ पे दहाई का अंक 7 है, यहाँ भी दहाई का अंक 7 है ना, क्योंकि इसको बोलता हूँ इकाई, इसको दहाई। 7 है कि नहीं, समान है। और इकाई का अंक देखिए जोड़ने पे 10 मिल रहा है, 3 और 7 जोड़ेंगे ना 10, 7 3 10 मिलेगा ना। तो क्या करेंगे, तुरंत 7 के बाद अगला नंबर क्या आता है, गिनती में 7 के बाद 8 आता है, उससे गुणा कराओ, 7 8 56 लिख लिया। अब इकाई का अंक से गुणा करा, 7 3 21, पीछे लिख देना है, 56 21 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब यह है कि दहाई का अंक समान होना चाहिए और इकाई का अंक जोड़ने के बाद 10 मिलना चाहिए। तो सिंपल सा, जो दहाई का अंक है उसमें एक जोड़ो क्या होता है, एक 8 आता है, 8 से इसके गुणा करा देंगे, 8 सते 56 लिख लेना है। फिर इकाई का अंक से गुणा करा देंगे, 3 सते 21, इसका आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम सीखते हैं ट्रिक नंबर 2। क्या है, किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना है। तो हमारे पास कोई भी संख्या है, अगर उसे मैं 11 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा। देखिए 52 का गुणा 11 से करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे गुणा नहीं करना, इस 5 और 2 को थोड़ा सा स्पेस देकर बीच में खाली स्थान छोड़कर थोड़ा सा दूर ऐसे लिख लेना है। फिर उसके बाद इन दोनों नंबर को ऐड कर देना, जोड़ देना, 5 और 2 7, उसको बीच में लिख देना है। यही आंसर आ गया। 52 का 11 से गुणा करूंगा तो यही आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार एक और यहीं पे ले लेते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लो कि लिया मैं 5 8 गुणा 11 करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा 5 और 8 ऐसे लिख लेना है, ठीक। और इसको ऐड कर देना है, 8 5 कितना आएगा, 8 5 13 आएगा ना। अब 13 पूरा ना लिखना है क्योंकि इकाई अंक लिखना है, 13 की 3 लिख दूंगा यहाँ पे और एक हासिल इस पे आ जाएगा। तो 5 और 1 6 3 8, इसका ये आंसर आ जाएगा 638। जो जब 2 अंक आए तो एक अंक लिखना है और अगले अंक को उस पर हासिल रख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे है 234 गुणे 11 करना है। सबसे पहले 2 और 4 को ऐसे बगल में लिख लेना है स्पेस देके। फिर उसके बाद इसको ऐड कर दो एक बार, 4 और 3 7, फिर इसको ऐड कर दो, 3 और 2 5, 3 और 2 5। तो यही इसका आंसर आ गया 2574। 11 से आपके गुणा करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, यही इसका आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले ट्रिक की ओर। अब देखते हैं अगला ट्रिक नंबर 3 क्या है। जब आधार का मतलब बेस 1000 हो, क्या हो 1000, मतलब कि ऐसे नंबर जो 1000 के आसपास हो, 1000 के आसपास। देखिए यहाँ पे है 999 गुणे 997, इसका गुणा कराना है ना। तो क्या करना है, आपको टाइम नहीं लगना है। सबसे पहले देखो 1000 से ए कितना कम है, कितना कम है, 1000 से 1 कम है, बगल में लिख लेना है। और ए 1000 से कितना कम है, 3 कम है, माइनस ए दिखा रहा हूँ, इसका मतलब कम है। अब क्या करना है, इनका और इनका आपस में गुणा करो, 3 इक्का 3। अब एक अंक आया ना, और 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो। तो एक अंक आया तो अपने आप से 2 जीरो अलग से इसके आगे मान लेना। क्यों, क्योंकि 3 अंक लिखना है, क्योंकि इसमें 3 जीरो होते हैं ना। तो मतलब ये है कि पहले इसका गुणा कराओ, 3 इक्का 3, फिर एक अंक आएगा तो अपने आप से 2 जीरो मान लेना, क्योंकि 3 डिजिट मुझे लिखना है तो अपने आप से 2 जीरो मान लिया। फिर इसके बाद क्या करना, इनमें से कम है 3 ना, इनमें से चाहे इनमें से 3 को घटा दो, चाहे इसमें से इसको घटा दो, कोई भी कर सकते हैं आप। 9 में से 3 गया,
6, फिर बचा क्या 9, फिर बचा क्या 9। इसका फाइनली यही आंसर आ जाएगा। चाहे मैं इसमें से घटाता इसको, चाहे मैं इसमें से घटाता, किसी में से एक को घटा दो, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1002 है और 1004 है, 1000 से कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है मतलब +2 है, और 1000 से कितना ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है कि नहीं। तो क्या करूँगा, इसका आपस में गुणा कराओ, 4 दूनी 8, यहाँ एक अंक आया ना, 3 अंक लिखना, बगल में अपने आप से 2 जीरो मान लेना है, मान लिया। अब ये ज़्यादा तो जोड़ दो, 4 में 2 जुड़ेगा, चाहे मैं इसको इसमें जोड़ूं, चाहे मैं इसको इसमें जोड़ूं, 4 में 2 जुड़ेगा 6, और बगल में 0, फिर 1, यही फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। मतलब जब बेस 1000 है तो 1000 से यहाँ पे दोनों कम है, यहाँ पे दोनों ज़्यादा है, ठीक। तो उसका गुणा कराना है, जितना आए 3 अंक लिखना है। अगर 2 अंक आ जाता मान लो किसी नंबर गुणा कराने पे, तो 1 0 मान लेंगे, ठीक। यही इसका आंसर आ जाएगा। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं। बढ़ते हैं आगे। अगला है ट्रिक नंबर 5। इसमें क्या करना है, स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ 5, मतलब जब किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो, से ए इकाई का अंक क्या है 5, ए इकाई का अंक क्या है 5, मतलब कि मुझे ऐसी संख्या का अगर स्क्वायर निकालना है जिसका इकाई का अंक 5 है, तो क्या करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर का मतलब समझ लो, 5 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है कि 5 का 2 बार गुणा, 5 पचम 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो सबसे पहला काम क्या करना, 5 का स्क्वायर लिख देना, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, लिख दिया। फिर उसके बाद 3 के बाद आगे नंबर में 3 है, 3 के बाद आगे गिनती में नंबर क्या था, 3 के बाद क्या गिनता हूँ 4 ना, इसका गुणा करा दो, 4 तो यहीं 12, तो यहाँ पे 12 लिख दिया, 12 25 आंसर। उसी प्रकार यहाँ भी देखो 5 का स्क्वायर लिखो 25, अब 8 के बाद आगे नंबर गिनती में क्या आता है गुणा, 9 ना, गुणा करा दो, 9 8 72, 72 25 आंसर। अब मान लो कि आपको निकालना है 75 का स्क्वायर, तो पहले 5 का स्क्वायर लिख दो 25, लिख दिया। 7 के बाद आगे नंबर में क्या आता है गुणा, करा दो उसी से। 7 के बाद क्या आता है 8, 8 7 56 आंसर होगा, 56 25, ठीक है। मान लो आपके पास लिख दिया 95, इसका कैसे बताओगे आप, इसका स्क्वायर करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला है ट्रिक नंबर 6। ट्रिक नंबर 6 क्या, जब संख्या 100 के आसपास हो, मतलब बेस 100, मतलब 100 से या तो एकदम कम या 100 से ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे 96 लिखा है, 100 से कितना कम है 4 कम है, फिर इस 100 से कितना कम है 2 कम है, ठीक है। क्या कराऊंगा, इसका गुणा करना है, जैसे अभी वहाँ पे 1000 वाला पढ़ा था, इसका गुणा कराऊंगा, 4 दूनी 8। तो देखिए 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो है ना, तो एक अंक आया, एक डिजिट, एक 2 डिजिट लिखना होता है, तो 1 जीरो अपने आप से मान लेना है। फिर कम है तो इसमें से चाहे इसमें से इसको घटा दो, चाहे इसमें से इसको घटा दो, बात एक ही होगी। 6 में से 2 गया 4 और बचा 9, 94 0 8 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 103 है, कितना ज़्यादा है 100 से, 3 ज़्यादा है, और ये 104 है, मतलब 100 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है ना। अब इसका गुणा कराओ, 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे 2 अंक आया कि नहीं, क्योंकि 2 जीरो होता है, 2 अंक आ गया। अब यहाँ पे जीरो नहीं लिखना। अब उसके बाद इसको चाहे जोड़ो चाहे इसको जोड़ो, किसी को भी एक जोड़ दो, 3 में 4 जुड़ेगा 7, बगल में 0, बगल में 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं यहाँ पे ट्रिक नंबर 7 क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी 2 डिजिट्स, 2 अंकों का गुणा। मतलब ये है कि आपके पास दुनिया में कितने भी 2 अंक हैं, अगर आपको उसका गुणा करना है तो ये ट्रिक याद रखना, वैदिक मैथ का ये ट्रिक है। पहला एक इसका कंसेप्ट याद रख लो, इस तीर का मतलब है ऊपर वाली संख्या का गुणा, फिर इस तीर का मतलब है क्रॉस गुणा करके ऐड कर देना है। क्या कर देना, ऐड कर देना है। फिर तीसरा स्टेप है ऊपर वाली संख्या का गुणा। देखते चलना है। यहाँ पे देखिए पहले ऊपर वाली तीर, पहला फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे 2 दूना 4, उसका गुणा करा देना है, गुणा करा देना है। क्या करना, गुणा, ठीक। फिर इससे दूसरे स्टेप पे आओ, क्रॉस इसका और इसका, इसमें 2 तिहाई 6 और 4 दूनी 8, इसको ऐड कर देना है। 8 6 14, इकाई का लिखना 14 की 4, हासिल कितना बचेगा 1। अब उसके बाद तीसरा स्टेप है ऊपर का, ऊपर से 4 तिहाई 12, एक हासिल था 13। तो देख लो एक लाइन में आपका आंसर आ गया, आया कि नहीं। एक और नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, 4 गुणे 4 3 गुणे 2। देखिए कैसे करेंगे, ऊपर वाले संख्या गुणा करा, 4 दूनी 8, इसका इधर गुणा कराना, इसका इधर, 4 दूनी 8 प्लस 3 चौक 12, तो 12 में 8 जुड़ेगा 20, 20 की क्या लिखूंगा 0, हासिल 2। अब ऊपर वाला गुणा, 4 3 12, 12 और 2 14, यही इसका आंसर आ गया 14 0 8। समझ गए कि नहीं। तो दोस्तों ये थी कुछ वैदिक मैथ्स के सुपर फास्ट ट्रिक। अगर आपको ऐसी और ट्रिक्स चाहिए जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, परसेंटेज और स्पीड एडिशन के
ट्रिक्स। तो कमेंट में लिखो वैदिक मैथ्स पार्ट 2 और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।